Good morning, students. Welcome to online class for class 3rd subject English first. So now open your book and open chapter number 7. The 7 snowman. 7 means 7 snowman, बर्फ के आदमी. Okay. 11-year-old जिया, 11 साल की जिया, हर फादर उसके पिता हितेश एंड हिज ब्रदर और उनके भाई अखिलेश एंड दिनेश आर ऑन अ ट्रैक. सब लोग यात्रा पे गए इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड की पहाड़ी यात्रा पे गए. ओके. द वेदर चेंज सडनली. तभी अचानक क्या हुआ? वेदर मीन्स मौसम चेंज, बदल गया सडनली, अचानक. एंड द वे गेट्स ब्लॉक बाय स्नो. और उनका जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया स्नो की वजह से, यानी बर्फ की वजह से. दे आर अनेबल टू गो बैक एंड टेक शेल्टर इन द हाउस ऑफ ढाबा. ओके. वो फिर वापस नहीं जा सकते थे तो उन्हें शेल्टर शरण लेना पड़ा एक ढाबे में. ओनर नेम शिवचरण, और उस ढाबे के ओनर का यानी मालिक का नेम था शिवचरण. शिवचरण एंड हिज 2 चिल्ड्रन. शिवचरण के 2 बच्चे थे, ओम एंड अलका. आर ऑल्सो ट्रैप, फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल. भारी बर्फबारी की वजह से वो भी वहाँ फंसे हुए थे. ओके. एवरीवन स्लीप ऑन मैटर. सब लोग गद्दे पे सो रहे थे. ऑन द फ्लोर, फर्श पे बिछे हुए गद्दे पर सो रहे थे. इन द बेसमेंट ऑफ शिवचरण ढाबा. शिवचरण ढाबे के बेसमेंट में वो लोग सो रहे थे. बेसमेंट मीन्स तहखाना. ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में, एवरीवन वॉज स्टिल इन द बेसमेंट. सब लोग बेसमेंट में थे. व्हेन दे हेयर्ड अ लाउड रम्बलिंग नॉइज. तभी उन्हें क्या हुआ? बहुत तेज शोर वाली आवाज़ सुनाई दी. अखिलेश ओपन द ट्रैप डोर. अखिलेश ने आगे का डोर ओपन करने की कोशिश की. एंड द अदर्स फॉलो हिम. और बाकी लोगों ने भी कोशिश की खुलने की. बट द फ्रंट डोर वुड नॉट ओपन. आगे का दरवाज़ा खुला नहीं. द स्नो हैड ब्लॉक इट फ्रॉम आउटसाइड. स्नो ने यानी बर्फ़ ने उसको आगे की साइड से यानी बाहर से उसको ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया गया. शिवचरण पुल ओपन अ विंडो. शिवचरण ने क्या किया? जो ओनर थे उस ढाबे के, उन्होंने विंडो ओपन किया एंड जम्प आउट, और वहाँ से कूदे. एंड देन जिया सॉ इट. जिया ने भी ये सब देखा. जिया ने देखा अ हेलीकॉप्टर. एक हेलीकॉप्टर आया डिसअपेयरिंग इनटू द हॉरिजॉन, जो गायब हो चुका था क्षितिज में, क्योंकि वेदर वहाँ खराब था तो इस वजह से वो हेलीकॉप्टर वो गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया था. दे वेव. उन्होंने हाथ लहराया, शाउट चिल्लाया, स्क्रीम चिल्लाए बहुत लोग. एंड रैन. और दौड़े भी. टिल देयर फीट गॉट स्टक इन द स्नो. जब तक उनके पैर बर्फ में जम अंदर तक नहीं जाने लगे तब तक वो भागे. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 days. 2 दिन में पहली बार द ग्रुप फेल्ट होपलेस. 2 दिन में पहली बार जो वो ग्रुप था होपलेस हुआ था. ओके. होपलेस मीन्स निराश हुआ था. टिल नाउ दे हैड बीन होपफुल दे हैड वुल बी रेस्क्यू सून. लेकिन उनको फिर भी उम्मीद थी कि उन्हें जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाएगा, इट मीन्स बचा लिया जाएगा. बट दे हैड मिस देयर चांस. लेकिन उन्होंने अपना मौका गंवा दिया. द मैन डिसाइडेड टू टेक टर्न वेटिंग आउटसाइड ऑफ द हाउस. ओके. तो उन लोगों ने डिसाइड किया सभी लोग 1 by 1 करके आउटसाइड यानी कि घर के बाहर वेट करेंगे, ताकि कोई अगर हेलीकॉप्टर आए तो वो उनको देख सके. इफ़ द हेलीकॉप्टर केम लुकिंग फॉर देम अगेन. अगर हेलीकॉप्टर आता है तो वो दोबारा अपना चांस नहीं खो दे. इसलिए उन्होंने सोचा 1 by 1 करके वो लोग दरवाजे के बाहर बैठेंगे. दे हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम. ये उनके लिए मुश्किल समय था. द सन रिफ्यूज टू कम आउट. सूरज ने भी ऐसा था कि जैसे मना ही कर दिया आने के लिए, निकलने के लिए. इट कंटिन्यूड टू स्नो एंड दे हैड टू क्लियर इट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द हाउस एवरी नो एंड देन. वो बिल्कुल तेज़ बर्फबारी होती ही जा रही थी. अब उनको लगने लगा था कि वो यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके हैं, बट उन्हें फिर भी होप थी कि वो बच जाएंगे. द मैन सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड स्टिफ जॉइंट. एक आदमी जो बाहर बैठा हुआ था वो ठंड से उसकी बॉडी अकड़ गई थी और उसकी बॉडी पार्ट्स में पेन भी होने लगा था. इतनी ठंड थी वहाँ पर, इतनी स्नोफॉल की वजह से इतनी ठंड हो चुकी थी. द चिल्ड्रन ट्राई टू हेल्प देम. कुछ बच्चों ने हेल्प करने की कोशिश की उन्हें. आउट इन अ स्मॉल वेज. छोटी छोटी चीज़ें करके उनकी हेल्प करने की कोशिश की. बाय मेकिंग टी. उनके लिए चाय बनाने की कोशिश की. चॉपिंग वेजिटेबल. उनके लिए सब्जियाँ कट की. एंड टिडलिंग अप द बेसमेंट. उनके लिए बेसमेंट की साफ़ सफाई की ताकि वो वहाँ रह सके. इट वॉज डे 4. चौथा दिन था. देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ एनी रेस्क्यू टीम. चौथा दिन हो चुका था लेकिन उन्हें अब भी कोई रेस्क्यू टीम आने की उम्मीद नहीं थी. एंड द रोड वॉज स्टिल ब्लॉक. लेकिन वो जो रोड था वो अभी भी ब्लॉक था. वाई डोंट यू चिल्ड्रन गो एंड प्ले. तब उन लोगों ने कहा कि बच्चों तुम लोग बाहर क्यों नहीं जाते खेलने के लिए. इट हैज़ नॉट स्नो सिंस लास्ट नाइट.
कल रात से स्नो यानी बर्फबारी नहीं हुई है। एंड द स्काई लुक क्लियर इन द मॉर्निंग, स्काई जो है आसमान मॉर्निंग में क्लियर लग रहा है, साफ लग रहा है। सेड जिया फादर, ये बात कही जिया के फादर ने यानी पिताजी ने। आउट इन द स्नो, बर्फ में बाहर चलते हैं। ओम एंड अलका शो जिया हाउ टू पैक द स्नो, ओम और अलका ने जिया को सिखाया किस तरीके से बर्फ के गोले बनाए जाते हैं। एज इफ मेकिंग लड्डूज, पहले लड्डू बनाए जाते हैं आइस के, एंड देन ऐड मोर स्नो टू मेक अ बिग राउंड बॉल, और उस लड्डू में और स्नो को ऐड किया जाता है ताकि एक बड़ी राउंड बॉल बन सके। बट इट वॉज टू कोल्ड फ्रॉम देम, लेकिन उनके लोगों के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। टू थ्रो आउट स्नो बॉल एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बर्फ उछालना सही नहीं था उनके अकॉर्डिंग। ओम एंड अलका थ्रो अप दैम इन द एयर, ओम और अलका ने उस स्नो को हवा में उछाला इंस्टीड, एंड वॉच इन डिलाइट एज दे क्रैश ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने उछाल कर ये देखना चाहा कि किस तरीके से ये ज़मीन में आकर गिरेगी। जिया कंटिन्यूड टू पैक द स्नो, जिया ने बर्फ़ को इकट्ठा करना शुरू करती गई। एंड मेक अ बिग स्नो बॉल, और उसने एक बहुत बड़ी स्नो बॉल बना ली। लेट्स मेक अ स्नोमैन सेड जिया, तब जिया ने कहा आओ हम स्नोमैन बनाते हैं। ये बात किसने कही? ये बात जिया ने कही। दिस टाइम जिया रोल्ड अनदर, तब जिया ने एक दूसरी बॉल बनाई, स्लाइटली स्मॉलर स्नो बॉल। उसने सोचा मैं एक छोटा सा स्नो बॉल बनाती हूँ एंड प्लेस इट ऑन द फर्स्ट, हाँ, और उसने वो जो दूसरी बॉल बनाई थी वो उसने अपनी पहली बड़ी बॉल के ऊपर रख दी। देन शी मेड अ स्मॉलर वन फॉर द हेड, फिर उसने हेड के लिए यानी सर के लिए छोटी बॉल बनाई। शी यूज पेबल्स फॉर द आइज, उसने आइज बनाने के लिए पेबल्स कंकड़ी का यूज़ किया। अ ट्विग फॉर द नोज, उसने नोज बनाने के लिए टहनियों का यूज़ किया। ट्विग मीन्स टहनी। एंड शेप अ स्माइल विथ लिटिल स्टोन, और छोटे छोटे पत्थरों से स्माइल का शेप बनाया। अवर स्नोमैन, उसने कहा ये हमारा स्नोमैन है। अनाउंस जिया, जिया ने ये बात कही ये हमारा स्नोमैन है। एंड द चिल्ड्रन क्लैप एंड लाफ, तब बच्चों ने क्लैपिंग की उसके लिए और वो हंसने लगे। द 4 मैन ऑल्सो जॉइन देम, 4 आदमियों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। एंड स्टार्टेड टू बिल्ड देयर ओन, और उन्होंने भी अपना अपना स्नोमैन बनाना शुरू किया। सून 7 स्नोमैन ऑफ डिफरेंट साइजेस स्टूड इन अ सेमी सर्किल, फिर 7 स्नोमैन बन गए थे एक सेमी सर्किल में। द स्नोमैन लुक स्मार्ट विद देयर डिफरेंट हैट्स, स्नोमैन काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे, सब लोग अपनी अपनी डिफरेंट हैट में से थे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस, देर इज़ अ 1 2 3 4 5 6 7, देर इज़ अ 7 स्नोमैन, सबके सर पे डिफरेंट हैट्स है। ओके, एवरीवन हैड अ डिफरेंट हैट। ओके, वुलन कैप्स, ऊन की कैप्स थी। क्रैक बकेट, टूटी हुई बकेट की कैप थी। एंड अपटर्न वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियों की थी। वेजिटेबल बास्केट प्लेस ऑन दियर हेड, इस तरीके से हैट बनाई गई थी उनकी सर बनाने के लिए। एवरीवन वॉज टायर्ड बाय नाउ, अब सब लोग थक चुके थे। आफ्टर अ हार्टी लंच, फिर उन लोगों ने एक अच्छे से लंच किया। दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट, अब लंच के बाद उन्होंने सोचा हम थोड़ा आराम करते हैं। एक्सेप्ट फॉर पुअर दिनेश, दिनेश को छोड़कर, बिकॉज दिनेश को बाहर जाकर इंतज़ार करना था घर के बाहर ताकि कोई हेलीकॉप्टर ना आ जाए। वूज टर्न इट वॉज टू बी आउटडोर, उसका टर्न था घर के बाहर रहने के लिए, दरवाजे के बाहर। दिनेश चाचा, वाई डोंट यू ऑल्सो टेक अ नैप, आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आई विल सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ। नियर द विंडो, मैं खिड़की के पास ही बैठती हूँ। द स्नोमैन विल कीप मी कंपनी सेड जिया, जिया ने कहा दिनेश चाचा से कि आप यहाँ अंदर वेट कर सकती हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं विंडो के पास बैठती हूँ और स्नोमैन मुझे कंपनी देंगे। जिया फादर वॉज द फर्स्ट टू हेयर वेयरिंग साउंड, जिया के पिताजी पहले थे जिन्होंने सीटी की आवाज़ सुनी। ही वोक द अदर अप एंड दे ऑल रश्ड आउट ऑफ द ट्रैप डोर, फिर वो लोग भागे और उन्होंने आगे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जिया हैड कर्ल्ड अप नियर द विंडो, जिया दरवाजे के पास ही बैठी थी इन डीप स्लीप, और वो गहरी नींद में थी। नॉट अगेन, दिनेश थॉट, दिनेश ने सोचा कहीं फिर से ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग यहाँ फंस जाए, कोई हमें बचाने आए और हम निकल नहीं पाए। द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग अवे फ्रॉम देम, और हेलीकॉप्टर हमसे कहीं दूर उड़ता हुआ चला जाए। जिया वोक अप टू एंड वेंट आउटसाइड, जिया भी उठ गई और बाहर चली गई। एवरीवन वॉज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी स्काई, सब लोग आसमान की तरफ देखने लगे।
हेलो सेड अ स्ट्रेंजर वॉइस बिहाइंड हर। उनके पीछे से एक हेलो कहने की आवाज़ सुनाई दी उन्हें, एक अनजाने शख्स की। एंड मेड हर जंप, और वो एकदम डर के मारे कूद गए। शी टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़े। इट कांट बी ट्रू, क्या ये सच है? शी थॉट, वो सोच रही थी। बट बिटवीन द स्नोमैन वर 3 सोल्जर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। उन स्नोमैन के पास उनको 3 आदमी दिखाई दिए जो इंडियन के आर्मी के थे। ओके, दिस वॉज द रेस्क्यू टीम लुकिंग फॉर द 7 पीपल। तो उन्होंने कहा हम लोग रेस्क्यू टीम है जो हम 7 लोगों को ढूंढ रहे थे। दे हैड बीन फ्लाइंग अबव द माउंटेन व्हेन दे स्पॉट द स्नोमैन। जब उन्होंने स्नोमैन बनाए थे तब वो लोगों को हमने देख लिया था। कुल दे बी द 7 मिसिंग पीपल, क्या आप ही लोग हो वो 7 खोए हुए इंसान? दे हैड कम टू लुक, उन लोगों वो खुश हो गए थे। येस, उन्होंने कहा हाँ हम वही हैं। आफ्टर दे फाउंड देम, उन लोगों को मिल गए थे। द हेलीकॉप्टर सून रिटर्न, हेलीकॉप्टर वापस आया। एंड लिफ्टेड देम अप, और उन्हें ऊपर उठाया गया विद द हेल्प ऑफ केबल। इस तरीके से वो जो लोग फंस गए थे स्नो की वजह से, उन लोगों को सबको रेस्क्यू करके बचा लिया गया। ओके, सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।